अदानी। तो ये अभी न्यूज़ में आया है, the allegations against Adani and his associates revolved around claims of large-scale bribery and misleading investors to secure solar energy projects in India। ठीक है, मतलब पढ़ के समझ में आ गया होगा, ब्राइबरी का केस है और इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया है टू सिक्योर solar energy projects in India। Okay, what happened? Bribery scheme. Gautam Adani and his team are accused of paying huge bribes, approximately 250 millions, to Indian government officials। ठीक है, these bribes were allegedly used to win contracts for billion-dollar solar energy projects, ensuring profits for the company in long term। Okay, समझ में आ गया होगा। मिसलीडिंग यूएस इन्वेस्टर्स। अब ये देखो, ये क्या किया है कि भाई इंडिया में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी करके कंपनी है, ठीक है, इनका ये मतलब एसोसिएट है। तो वो कंपनी ने क्या किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इतना ब्राइब किया है, मतलब पैसे दे के बोला है भाई तुम प्रोजेक्ट हमें ही देना और किसी को मत देना। ठीक है, अब यूएस में क्यों इसका केस चल रहा है? तो यूएस में इसलिए केस चल रहा है कि जब अडानी ने एक बॉन्ड इश्यू कर यूएस के शेयर मार्केट में जाके बॉन्ड इश्यू किया था, किसके लिए? पैसे एक्यूमुलेट करने के लिए, ठीक है, कंपनी के लिए। तो while raising money from US investors, they falsely claimed to have strict anti-bribery measures in place। मतलब हमने कोई ब्राइबरी कुछ किया नहीं है, ऐसा बोल के यूएस इन्वेस्टर्स से पैसे लिए थे। ठीक है, in one instance Adani Green raised 750 million in 2021, including 175 million dollars। ठीक है, ये भी डॉलर्स में, from American investors without revealing the ongoing bribery scheme। ठीक है, अब इसीलिए क्योंकि अमेरिका से उसने इन्वेस्टर्स के पैसे लिए मिसलीड करके, ठीक है, इसलिए अमेरिका में उसका केस हो रहा है। ठीक है, लीगल वायलेशंस। The charges included breaking US securities laws and the Foreign Corrupt Practices Act। ये US का एक एक्ट है, ठीक है, which prohibits bribery of foreign officials to secure business deals। ये एक्ट का ये मतलब प्रोविजन है, तो उसने ये वायलेट कर दिया, इसीलिए उस पर केस हो रहा है। ओके, why is it so serious? Global impact। These accusations could damage the credibility of the Adani Group and impacts its ability to attract international investors। मतलब अडानी को घाटा होगा बेसिकली। होने दो, अपना क्या है? Legal consequences। The US government is seeking penalties, including heavy fines and bans on certain business practices। Obviously, what is indictment? वो तो पहले क्लियर कर ले। An indictment is a formal legal document, ठीक है, that officially charges an individual or entity with a criminal offense। एक डॉक्यूमेंट है which charges an person or individual or an entity, ठीक है, with criminal offense। It is typically issued by a grand jury after they review evidence presented by prosecutors। Now, who is grand jury? A grand jury is meant to represent a cross section of the community, ensuring fairness and impartiality in decision making। In United States, a grand jury typically consists of 16 to 23 citizens। मतलब नॉर्मल सिटीजन्स, ठीक है, ये लोग कोई जज वर्ज नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सिटीजन्स है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना ही है कि यू शुड represent that community, that particular community, and you should be a citizen of US। okay, तो मतलब वही एक चार्जशीट है बेसिकली इंडिक्टमेंट। मतलब क्या क्या क्राइटेरिया क्या बताया था एलिजिबिलिटी का? सिर्फ यू हैव टू बी एन मतलब यूएस सिटीजन। अच्छा, बस सिटीजन, मतलब सिटीजन ही होना चाहिए बस, और कोई इतना कुछ खास तुम लोग मतलब कोई मतलब कोर्ट में ये वो जज बनने के लिए जितना हमें क्वालिफिकेशन चाहिए होता है उतना वो चाहिए नहीं, तुम्हें खाली यूएस का सिटीजन होना चाहिए ये चार्जशीट इश्यू करने के लिए। ठीक है, तो वो कम्युनिटी के लोगों ने मतलब तो हाँ क्या ये जो FCPA एक्ट है ये दूसरों के कंपनीज को भी लगता है, बाहर फॉरेन कंपनीज को? हाँ, फॉरेन कंपनीज को भी लगता है, क्योंकि which prohibits bribery of foreign officials to secure business deals।
ये उसका मैं आगे भी डिस्कस कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है नहीं जैसे मैं लास्ट टाइम मेरा टॉपिक यही था ना, मुझे सिर्फ यूएस का शायद दिखा था उसमें कि यूएस के कंपनीज नहीं, यूएस को कंपनीज को नहीं, बाहर के कंपनीज को लगता है, क्योंकि उसका एक प्रोविजन ही वो है। देखा, मैं यहाँ पे लिखा है, द एफसीपीए इज अ यूएस लॉ दैट प्रोहिबिट्स अमेरिकन कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स of or foreign entities, ये रहा देखा, or foreign entities involved with US markets from bribing foreign officials to gain business advantages। ठीक है, एफसीपीए का वो है। तो मतलब क्या, अमेरिकन कंपनीज, इंडिविजुअल और फॉरेन एंटिटीज इन्वॉल्व विथ यूएस मार्केट, क्योंकि अडानी वाज इन्वॉल्व इन यूएस मार्केट, उसने यूएस इन्वेस्टर्स का पैसे लिए थे, किसके लिए? इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब करने के लिए। दैट्स व्हाई उसमें मतलब एफसीपीए का एक्ट लगा। ये कि भाई, if the plan was to bribe Indian officials, why indictment in US? वही question, the indictment in the US against Gautam Adani and associates, despite the alleged bribery directed at Indian officials, is primarily due to connection with US laws and investors। मैंने बता दिया था वही। तो ये इतना ही था अभी तक। अब अडानी ग्रुप ने ये तो पूरा डिनाई कर दिया, कि बोला कि भाई ये बेसलेस आर्गुमेंट है, हमने ऐसा कुछ किया नहीं है करके। उन्होंने मतलब कुछ इतना ही रिएक्ट किया है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या हुआ, कैसे होगा, ये होगा, क्योंकि ये बड़ा कोई ऑफिशियल ये नहीं है। मतलब देखो, ये डिसाइड कौन करती है, मैं बोला ना, सिटीजन ही है, ठीक है, एक ग्रैंड जूरी करके। तो अडानी ने तो भाई स्ट्रेट वे हमने ऐसा कुछ किया नहीं, ये बेसलेस आर्गुमेंट करके ऐसा कर दिया, ठीक है। तो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा, मोर इज येट टू बी कम। तो अगला, हाउ पोल्यूशन अफेक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये टॉपिक है। मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा, मैं भूल गया। तो ये रहा, अब मैंने यहाँ पे पूरा दिया है ये सब भाई, कंजक्टिवाइटिस, हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन, लिवर में ये हेरिकोनोमा, ब्लड, ये सब, मतलब ये सब जो डिजीजेस है, दे हैव सम कनेक्शन विद द पोल्यूशन, ठीक है। तो मतलब छोटा कनेक्शन भी हो सकता है, तो इसीलिए मतलब डाल दिया। अब देखते हैं, ये मेंस वाला है पूरा, ठीक है। तुम अगर अपने हाथ से भी लिख सकते हो अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगा के। कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, पोल्यूशन हार्म्स एवरी मेजर ऑर्गन सिस्टम कंट्रीब्यूटिंग टू रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, मतलब वही रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, सबको टारगेट करते हैं, ठीक है। की इलनेसेस इंक्लूड अस्थमा, स्ट्रोक, हार्ट डिसीज, कंजेटिव डिक्लाइन एंड कैंसर्स। Okay, key data and statistics. Global mortality. Pollution causes more deaths globally than HIV/AIDS, tuberculosis, and malaria combined. Okay. Up life expectancy obviously reduced by 5 years in South Asian countries due to heavy pollution. Children pollution exposure during early stages can result in stunted growth, development delays, and permanent health issues. Okay. तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी होगा, उसमें पोल्यूशन का बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, मतलब बच्चे में जो पेट में। अब एग्जांपल्स ऑफ हेल्थ इंपैक्ट्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स होगा, रेस्पिरेटरी इश्यूज होगा, अस्थमा वैसे, कार्डियोवास्कुलर जैसे हार्ट में मतलब PM 2.5 enters the bloodstream including leading to increased rates of stroke, ठीक है। ये एक पोल्यूशन का पार्टिकुलर मैटर है, वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट एंटर हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। अब global recognition, पता है, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज आर पुशिंग फॉर पोल्यूशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्रिटिकल हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स इशू, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ये मतलब पुश कर रही है ये एजेंडा। प्रोग्राम्स लाइक इंडियाज नेशनल क्लीन एयर मिशन एनकैप एम टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय 30% बाय 2024, जो बिल्कुल होने नहीं वाला, तो खत्म हो गया बाय 2024। urgency of action, that this article, मतलब जो आर्टिकल था, stresses that public awareness, policy intervention, global cooperation, ये सब चाहिए पोल्यूशन टैकल करने के लिए, ये सबको पता है। So it emphasizes prioritizing public health over unregulated industrial and economic activities. Okay. अब what can be done? कैंपेन चलाओ, अवेयर करो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, क्लीन एयर, मतलब पता है क्या क्या कर सकता है, फॉरेस्टेशन करो, ये करो, वो करो, दैट्स इट। इसमें और कुछ ज्यादा खास नहीं है।
नो डाउट। ना भाई, हमारे ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है शायद ना, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। हाँ 21। नहीं वो तो लाइक टू लाइफ ये है, सॉरी। यूएन में वगैरह नहीं है शायद, ह्यूमन राइट्स में नहीं है ना, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के लिए। नहीं उसमें शायद एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में है शायद तक, है ना? वो तो एसटीजी में होगा ही, बट ऐसा राइट नहीं है जैसा जैसे हाँ, हमारे नहीं, फंडामेंटल राइट है। हाँ नहीं नहीं वो नहीं है, मैंने सुना नहीं है अभी तक इसमें, ये नहीं किया है। ओके मैं बढ़िया भाई। शेयर कर दूंगा। चलो ठीक है भाई, अपना तुम शेयर कर देना बस, तुम्हारा कल का भी नहीं शेयर हुआ था। हाँ हाँ एक साथ कर दूंगा। हाँ चलो भाई दिव्यांश, स्टार्ट करो अगर करोगे तो। हाँ कर लो।